प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास यानी कि प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें भी पहले भी वाहन परीक्षा के अंदर पूछे गए और राजस्थान में होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, चरी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगी। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना कौन है? फल्गुबाई। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कंवरा नामक जो गीत हैं वो किस लोक देवता से संबंधित हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा ये जो गीत हैं ये लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। किससे है भाई? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों, कंवर कलेवा नामक जो गीत हैं ये विवाह से संबंधित है। किससे है भाई? विवाह आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरताली नृत्य? चलो भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट ठोक देना फटाफट से, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में तेरताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के बप्पू द्वारा। ठीक है ना। तो डी आपका राइट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में आ रहा है, ध्यान में रखना। प्रश्न आ जाए कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है, तो नवलगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, यह आपके लिए स्पेशल क्लास रहने वाली है। इस क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। तो बिल्कुल लाइक करो और सब्सक्राइबर फटाफट से कर दो। एग्जाम तक आपको क्लास देंगे, पूरा कोर्स आपका कराएंगे और प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पर अन्य क्लास पढ़िए, उनको भी देखना। ठीक है ना। मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अभी आया था जतू जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर आया था, सवाई माधोपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारी घूमर छे नखराली ये घूमरा घूंगरा बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? साथियों, मारी घूमर छे नखराली ये माए घुमारा घूंगरा बाजिया जो नामक नृत्य है ये कब किया जाता है? ये मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे शुभ अवसर होते हैं, मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं उन पर ये गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन, विजय सिंह प्रसिद्ध किसान नेता है, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो भाई जल्दी से बताओ, रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पत्ती का मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसकी आराध्य देवी कौन है? सुगाली माता। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुगाली माता यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके प्रतीक चिन्ह के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ब्राह्मणी माता। साथियों ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी कौन सी है? थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? थार की वैष्णो देवी किसे कहेंगे? तनोट माता को। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जोगी महल सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगी महल हो गया, सुपारी महल हो गया, जोरा बोरा हो गया, ये कहाँ पर है? ये रणथंभौर दुर्ग में अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर ध्वज गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर मेहरानगढ़ दुर्ग को, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। इसको मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है भाई? उदयपुर में। अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर है? उदयपुर में अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी राज जो चुंगटिया है वो किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह या अर्जुन लाल सेठी? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना होगी? केसरी सिंह बारट, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा नगर है जिसको प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर नागौर। नागौर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन समय अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था भाई? मान सिंह ने, बारमल ने, सवाई जय सिंह ने या मिर्जा राजा जय सिंह ने? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शासक था जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? वो है सवाई जय सिंह। कौन है भाई? सवाई जय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान का कौन सा शिलालेख है जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार है भरतपुर, क्या हो जाएगा? बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चावंड में। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ध्यान में रख लेना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन परिचालक भर्ती में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ऐसा कौन से शासक ने कहा था? जल्दी से कमेंट करे भाई कि एक मुट्ठी बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेर शाह ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेर शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर है बांसवाड़ा में,
कहाँ पर है, बांसवाड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या था? रामदेवरा का प्राचीन नाम है रुणीचा धाम। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रुणीचा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? 25 जनवरी को, 23 मार्च को, 14 सितंबर को या 5 जुलाई को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका करेक्ट होगा। साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप समय कम बचा है और कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट कंफर्म करनी चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया है, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो कोर्स मिलेगा उसमें मिलेंगे आपके पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। जो भी आपका सिलेबस है उसके आपको नोट्स मिलेंगे, सटीक नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। हिंदी के भी सटीक नोट्स देंगे, आपकी हिंदी भी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से हिंदी के नोट्स और क्लास संस्कृति, भूगोल, इतिहास, वाहन, जो आपके पूरा सिलेबस है उसको हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ आपका पूरे सिलेबस के 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा आपका सिलेबस, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको देंगे। कितने देंगे? 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। उसी में से आपका पेपर छपेगा। इस 5000 क्वेश्चन में से आपके 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर ले लिया तो सिलेक्शन तो पक्का है, अगर लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक की ई बुक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 2 मिनट के अंदर ये बुक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। कुछ भी नहीं आता 199 में, लेकिन आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, इस नंबरों पे मैसेज कीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में प्रसिद्ध हुक्का मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान की प्रसिद्ध है हुक्का मस्जिद। ये हुक्का मस्जिद कहाँ पर है भाई? ये है बयाना में। हुक्का मस्जिद कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बयाना आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में डूंगजी और जवार जी क्यों लोकप्रिय हुए? साथियों, डूंगजी और जवार जी अपने लोक देवता है और ये क्यों लोकप्रिय हुए हैं? इनकी लोकप्रियता थोड़ी अलग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये काफी प्रसिद्ध लोक देवता है डूंगजी और जवार जी। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्रांति के प्रमुख नेता थे, लोक देवता थे, या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजी छावनी को लूटना या दानवीर होने से। साथियों, ये ऐसे प्रमुख देवता थे जो साथियों ये अंग्रेजों की छावनी को लूटते थे। इन्होंने अंग्रेजों की छावनी को लूटा और ये अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे, ये गरीब एवं कमजोर वर्गों को ये बांटते थे। तो बिल्कुल देखो, ऐसे देवता, लोक देवता जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटकर गरीब एवं जो उनके इच्छुक हैं, गरीब हैं, जो उन लोगों को ये बांटते थे। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इन्होंने अंग्रेजों को भी काफी लूटा है, ठीक है ना। इन्होंने अंग्रेजों की छावनी में भी लूटपाट कर दी थी। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार बेसु के चित्र के रूप में विख्यात है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा चित्रकार है जो बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं? बेसु का चित्रा है परमाचंद चोयल। कौन है? परमाचंद चोयल बेसु के चित्रे के रूप में विख्यात हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा चित्रकार भीलू का चित्रा है? तो भीलू का चित्रा है गोवर्धन लाल बब्बा। बी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, बालादुर्ग कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालादुर्ग की अगर बात कर ले तो बालादुर्ग है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी राजस्थान के कौन से जिले में है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। हल्दी घाटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको बताया था जो मूसी महारानी की छतरी है ये राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर में मूसी महारानी की छतरी अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तो कौन से लोक देवता की पूजा अर्चना की जाती है भाई? तेजा जी, गोगा जी, केसरिया, कुंवर जी या पाबू जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊंट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की पूजा करेंगे? लोक देवता पाबू जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आना सागर कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, आना सागर की बात करें तो आना सागर अपने राजस्थान में अजमेर में है भाई। आना सागर कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किस मुगल शासक ने रखा था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। खिजराबाद क्यों रखा था? क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसके पुत्र का नाम था खिजर खान, उसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भर्तरी का मेला राजस्थान में कौन से जिले में आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में राजा भर्तरी का जो मेला है ना वो कहाँ पर आयोजित होता है? वो होता है अलवर में। राजा भर्तरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? अलवर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी अनुयायी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो सूफी अनुयायी होते हैं ना उसको बोला जाता है मुरीद। क्या बोलते हैं? मुरीद बोला जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारकिन के दरवाजे की बात करें तो तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है भाई? नागौर आपका राइट आंसर होगा। तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? नागौर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ऊंटाला किला कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटाले किले की बात करें, ऊंटाला किला राजस्थान में कहाँ पर है? तो ऊंटाला किला कहाँ पर है? उदयपुर में है भाई। कहाँ पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अबली का महल कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जिसको आलोती का ताजमहल भी कहते हैं। और ये अबली का महल कौन से जिले में है? कोटा आपका राइट आंसर होगा। कोटा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो भाई, राजस्थान में बडार क्या है? बडार किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बडार कहते हैं, ध्यान में रखना, बडार किसे कहेंगे? जो सामूहिक प्रतिभोज होता है ना उसको राजस्थान में बडार बोला जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सभी तीर्थों का भांजा किसे कहेंगे? मत्स्यकुंड तीर्थ को सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।